हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? Today we are going to do worksheet number 18, that is of English for class 6, and this is for 25th November 2020. Today's worksheet is based on one of the poems of your textbooks, and the title of the poem is The Kite. It's written by Harry Ben. तो चलिए इसको देखते हैं. इस पोएम में हमें क्या क्या सीखना है. All of us love to fly kites. आप लोगों को भी काइट्स फ्लाई करना बहुत पसंद होगा. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी कोशिश की है किसी पतंग को उड़ाने की? भाई मैंने तो कोशिश की है, लेकिन मुझसे तो पतंग नहीं उड़ पाई. आप बच्चे मुझे लिखकर जरूर बताइएगा कि कौन कौन बच्चा पतंग उड़ाना जानता है. बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ काइट. यहाँ पर एक काइट की पिक्चर दी हुई है. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. इस पिक्चर को ध्यान से देखो और क्वेश्चंस के आंसर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हमें देने हैं. पहला क्वेश्चन है, कलर ऑफ द काइट इज. इस काइट का कलर क्या है? अब भाई यहां पर मुझे ब्लू भी दिखाई दे रहा है, येलो भी दिख रहा है, ग्रीन भी दिख रहा है, तो यहां पर तो रेड भी है कलर. तो इसका मतलब है इस काइट में तो बहुत सारे कलर्स हैं. तो एक से ज्यादा जब किसी चीज के कलर्स होते हैं तो बच्चों उन्हें हम कहते हैं मल्टी कलर्ड. क्या बोलते हैं? मल्टी कलर्ड. तो यहां पर हम लिख देंगे कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर्ड. ऑलराइट. नाउ शेप ऑफ द काइट इज. अब इसकी शेप कैसी है बच्चों? इसकी जो शेप है वो है एक चतुर्भुज की. 4 साइड्स हैं इसकी. ना तो ये एक स्क्वायर है, ना ही ये एक रेक्टेंगल है. स्क्वायर में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा भी नहीं है, सारी साइड्स इसकी इक्वल नहीं है. और जो रेक्टेंगल होता है उसमें इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो ये दोनों केसेस यहां नहीं है. सो वी कॉल इट अ क्वाड्रिलेटरल. क्या बुलाएंगे इसको हम? क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. और प्लूरल्स तो आपको बहुत अच्छे से पता है. काइट का काइट्स हो जाएगा, टेल का टेल्स, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग्स. काइट का मीनिंग आपको अच्छे से पता है. टेल का मीनिंग होता है पूंछ. ये जो इसकी लंबी सी पूंछ है ना. और स्ट्रिंग का मतलब होता है उसकी जो तार होती है. उसका जो स्ट्रिंग का मतलब वैसे तार होता है, लेकिन यहां पर जो स्ट्रिंग का मतलब है वो है उसका अलग से तरह का जो धागा होता है ना. इससे उससे कई बार हाथ भी कट जाता है, जिसे आप हिंदी में मांजा बोलते हैं. तो इसका प्लूरल कर देंगे हम एस लेटर लगा के. तो कैसे कर देंगे? ऐसे कर देंगे. द कलर ऑफ द काइट इज मल्टी कलर्ड एंड शेप कैसी है उसकी? क्वाड्रिलेटरल. और यहां पर हम लिख देंगे काइट्स, टेल्स, स्ट्रिंग्स. इट्स वेरी सिंपल. आपने सिर्फ एस लेटर लगाना है और इसको प्लूरल बना देना है. ठीक है. चलो अब आगे चले. नाउ रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. एक्सट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? ये जो पोएम है ये इतनी छोटी सी नहीं है. आप देखोगे किताब में. मैं वैसे पूरी कोशिश करूंगी कि आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पोएम. पर अभी फिलहाल एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि उस लंबी सी पोएम में से ये 2 जो स्टेंजाज हैं ये आपको एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाल कर आपको दिए गए हैं. तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. ठीक है. तो इस पोएम के 2 स्टेंजाज हम यहाँ पे समझेंगे अच्छे से, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर उनके आंसर्स लिखेंगे. तो आज ऐसे करें कि पोएम को पहले पढ़ते हैं. पोएम को पहले रिसाइट करते हैं. सो आर यू ऑल रेडी? मेरे साथ रिसाइट करेंगे जैसे हम लोग क्लास में किया करते थे, है ना. कितने मजे आते हैं. चलो सब बच्चे मिलकर पोएम को आज पहले रिसाइट करते हैं और फिर उसे समझेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. How bright on the blue is a kite when it's new, with a dive and a dip it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest, climbs to the crest. Yippee! आई होप आप लोगों को ये रिसाइट करना अच्छा लगा होगा. तो पोएम को थोड़ा सा वीडियो को फिर से बैक चलिए और मेरे साथ फिर से आप इस पोएम को गाकर देख सकते हैं. यूल डेफिनेटली हैव फन. इसको रब कर देते हैं और इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझते हैं. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. आपने देखा होगा कि जब नई नई सी काइट होती है तो कितनी ब्राइट होती है, कितनी चमकदार होती है ना. और जब वो खास करके जब वो यहां पर जो ब्लू है वो है आसमान के लिए.
ठीक है, तो यहाँ हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। अगर नई काइट आसमान में उड़ती है तो वो कितनी चमकदार लगती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना बच्चों, ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो कि आपके अंदर की फीलिंग्स को दर्शाने के लिए ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा जाता है। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि जब पतंग ऊपर उड़ती है, या बच्चे या जो भी पतंग को उड़ा रहा है वो बहुत ज्यादा खुश है कि कितनी चमकदार पतंग लगती है जब वो नई नई पतंग आसमान में ऊपर की तरफ जाती है। With a dive and a dip, it snaps its tail. जब आपने देखा होगा पतंग जो होती है, ऐसा नहीं होता कि सीधी एक की तरह जैसे चलती जाती है, ऐसा नहीं करती है। वो पतंग जो है वो कभी डाइव करती है, कभी डिप करती है। डिप मतलब नीचे एकदम से ड्रॉप कर जाती है। जैसे आप रिवर में क्या करते हैं, डिप करते हैं, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, डुबकी लगाना। तो जब पतंग जो होती है कभी डाइव और डिप करती है, गोता लगाती है, कभी डुबकी लगाती है, ऊपर नीचे जब होती है तो उसकी जो टेल होती है वो स्नैप करती है। व्हाट डू यू मीन बाय स्नैप्स? स्नैप्स मीन्स इट्स अ क्रैकिंग साउंड, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे फड़फड़ाना, है ना। पतंग जब हवा उसमें टच होती है, उसमें लगती है हवा, तो ऊंचाई पर जाके जो उसकी पतंग की जो टेल होती है उसके कारण वो फड़फड़ाती है, वो एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। Then soars like a ship with only a sail. अच्छा, सेल आपको मालूम है क्या होता है बच्चों? सेल जो होता है वो होता है एक तरह का कपड़ा लगा होता है ऑन अ शिप या फिर बोट में, विच इज यूज टू कैच विंड एंड इट हेल्प्स द बोट और शिप टू प्रोपेल, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। छोटे बच्चों ने वो पिक्चर्स ड्रॉ भी करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ये कोई बोट या शिप है, तो आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे करके एक कपड़ा सा लगा होता है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है सेल। क्या होता है बच्चों? ये होता है सेल। ये हवा को कैच करता है और ये बोट को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारी पतंग है वो सोर करती है, यानी कि सोर मीन्स फ्लाई हाई, ऊपर की तरफ उड़ती है, जैसे शिप विद ओनली अ सेल। जैसे शिप जो होता है वो सेल की हेल्प से आगे बढ़ता है, तो जो हमारी पतंग है वो भी आगे बढ़ती है। किसकी हेल्प से? लेकिन वो बढ़ती है आगे विंड की हेल्प से। ये आगे की लाइनों में हमें क्लियर हो जाएगा। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जैसे जो बोट है या जो शिप है वो आपने देखा होगा लहरों के ऊपर आगे की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से जो पतंग है वो भी विंड के साथ साथ आगे पीछे ऊपर जाती है। लहरों में टाइड्स कैसे बनाते हैं? देखो, ये जो होती है ये होती है टाइड्स, है ना। ये टाइड्स होती हैं। तो हमारा जो शिप है, समझ लीजिए कि मान लो कि ये हमारा शिप है, तो शिप जो है वो भी इस तरह से ऊपर, यहां से इधर से ऐसे करके नीचे, ऐसे ऐसे शिप जो है वो सेल करता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है ना। और इसी तरह से जो काइट है वो भी विंड में फ्लाई करती है, विंड के ऊपर नीचे चलती है। एंड क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है बच्चों? क्रेस्ट का मतलब होता है वैसे टॉप, बिल्कुल जैसे माउंटेन का टॉप या फिर किसी भी चीज का टॉप जो होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं। अब यहां पर क्रेस्ट क्या होगा? देखो, यहां मैंने अभी टाइड्स बनाई थी, है ना, ऐसे टाइड्स बनाई थी। तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसका, ये कहलाता है क्रेस्ट। और वो क्या करती है, जो बोट है वो यहां से चढ़ के आ रही है, नीचे जाती है और फिर ऊपर लहर के चढ़ जाती है। यहां कहां चढ़ जाती है? क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। और इसी तरह से जो हमारी पतंग है वो भी ऐसा लगता है कि ऊपर चोटी पर चली गई है ना, बहुत दूर चली जाती है ना पतंग जब उड़ती है। वेरी गुड। तो आपको ये वाली पोएम समझ में आ गई अच्छे से? सारी बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इससे देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज क्या है जो हमें करनी है। लेट्स फाइंड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स द सेम एज।
अब देखो यहाँ पर आपको मीनिंग दिया हुआ है, आपको यहाँ से इस पोयम में से छांट के और उसको देखना है कि ये वाला मीनिंग किस लाइन का हो सकता है। पहला है द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई। काइट जो है वो स्काई में एकदम चमकदार प्रतीत होती है। सीम्स मतलब लगती है, ऐसा लगता है कि वो चमक रही है। तो वो तो हमारी पहली वाली लाइन है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ये वाली लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरी है इट सोर्स लाइक अ शिप। वो तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दे रखी है, देन सोर्स लाइक अ शिप। तो यहाँ पर हम ये वाली लाइन लिख देंगे। और कैसे लिखेंगे? So this is how you will write the answer. उसके सामने ये वाली लाइन्स आप लिख देंगे, how bright on the blue is a kite when it's new, और दूसरी आ जाएगी then soars like a ship. ठीक है, अब जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है वो है fill in the blanks with the correct words from the box. यहाँ पर बॉक्स में आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है ship, दूसरा है dives, तीसरा है dips. ship तो आपने देखा ही है, जहाज पानी वाला जो होता है। डाइव मतलब गोता लगाना, और डिप का मतलब मैंने आपको बताया डुबकी लगाना। तो पहला वाला जो है वो है द काइट डैश एंड डैश इन द स्काई विद इट्स टेल। अपनी टेल से काइट क्या करती है स्काई में? शिप तो नहीं करती है, वो करती है डाइव एंड डिप। तो यहां लिख देंगे डाइव और यहां लिख देंगे डिप। दूसरा वाला है द काइट सोर्स लाइक अ, कैसे काइट जो होती है वो फ्लाई करती है? जैसे शिप फ्लाई करता है ना? बिल्कुल ठीक वैसे ही काइट फ्लाई करती है। तो बस देखते हैं कि कैसे लिखेंगे आंसर। सो दिस इज हाउ यूल राइट द आंसर। ठीक है, यहां पर आप लिख देंगे। यहां पर हमने एस क्यों लगाया है बच्चों? क्योंकि काइट जो है वो सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ में एस लगता है। ठीक है, तो डाइव्स एंड डिप्स। अब आगे की जो यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ये दिया हुआ है एक एक्टिविटी आपको करनी है। ये आपकी मनपसंद एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि कुछ अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का आपको पसंद है बनाना कुछ, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई टू मेक अ काइट विद अ कलर पेपर और अ न्यूज़पेपर, थ्रेड से, ग्लू से एंड अ थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ यू कैन फ्लाई इट। काइट को बनाने के बाद में आप उसे उड़ाकर देखिए कि वो उड़ रही है या नहीं उड़ रही है। तो मैंने आपके लिए सैंपल के लिए 1-2 काइट्स यहाँ पर दिखाई हैं। आप चाहें तो इस तरह की काइट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इस तरह की काइट आप बना सकते हैं। अपने आप से पेपर ले सकते हैं, कोई कलरफुल पेपर आपके घर में अवेलेबल है। अगर पेपर नहीं भी अवेलेबल है तो आप अच्छा सा न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कोई पुरानी मैगजीन पड़ी है उससे आप बना सकते हैं, है ना? तो आपने इसमें फिर इस तरह से कोई थ्रेड लगा दीजिए और इस तरह से कोई डिजाइन भी आप उसमें लगा सकते हैं। तो ग्लू का इस्तेमाल करके और नीचे आप एक स्टिक लगा दीजिए, या फिर कोई अगर स्ट्रिंग है, कोई धागा है आपके पास में, तो वो लगा दीजिए। आप लोग भी जैसे काइट हवा में ऊंची उड़ान भरती है, आप अपनी लाइफ में खूब आगे जाइए और ऊंचाई पर जाने से, अपने गोल्स को अचीव करने से, मेहनत करने से बिल्कुल मत घबराइए। जो आपके दिल में जो आपने सोचा हुआ है, जो आपके गोल्स हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये बनना चाहती हूँ, उसको अचीव करने के लिए अपने टारगेट सेट कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, बहुत खुश रहिए, अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब 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 आगे बढ़िए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोज। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।